नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बॉलीवुड में एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि इंडस्ट्री सिर्फ 3 वजहों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन 2020 में इस इंडस्ट्री पर ऐसा धब्बा लगा कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो के लिए इंडस्ट्री बदनाम हो गई। और अब इस ड्रग्स दो के मकड़जाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जितना गहरे उतर रही है, यह मामला उतना ही गहराता जा रहा है। यानी कि कब किसका नाम सामने आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। यह सवाल इन दिनों देश के हर शख्स की जुबान पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री देश के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। खासकर युवा को बॉलीवुड खासा प्रभावित करता है। सुपरस्टार्स तो अपनी कमाई और वक्त का एक हिस्सा अपनी छवि को अच्छा दिखाने में खर्च करते हैं, समाज सुधार का संदेश देने वाले कामों से जुड़े रहते हैं। ऐसे में जब देश की टॉप एक्ट्रेस के नाम इस केस में आए तो जाहिर है बॉलीवुड की पूरी इमेज ही बदल गई। अब ड्रग्स केस में फंसे इन फिल्मी सितारों की आंखें शर्म से इस कदर झुक गई हैं कि काम में तो लग गए हैं, लेकिन इस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं कि क्या वाकई ये ड्रग्स लेते हैं। यह सारा केस तब शुरू हुआ जब सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू की। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम जब इस केस में आया तो एजेंसी को पता चला कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक इसमें सक्रिय तौर पर शामिल थे। इसके बाद जब परतें खुली तो पता चला कि ड्रग्स सप्लाई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मुंबई में काम करता है और इसकी जद में इसका एक बड़ा तबका शामिल है। इसके बाद सीबीआई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बुलावा भेजा। मामले की जांच की गई, कई ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों से पूछताछ की गई, कई फिल्मी सितारों के मैनेजर से भी पूछताछ की गई और इस पूछताछ में नए नए नामों का खुलासा हुआ। और जितने नामों का खुलासा हुआ, मामला और ज्यादा बड़ा रूप लेता जा रहा है। जांच अभी भी हो रही है और अभी भी कई लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि क्या उनका भी नाम अगली लिस्ट में है। सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के हाथ उनकी मौत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब तो साफ साफ नहीं लगा, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को ड्रग्स के आरोप में उसने जरूर फ्रेम कर दिया। कड़ी से कड़ी जोड़ती एनसीबी ने जिन एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके नाम सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह को बुलाकर जब पूछताछ हुई तो अपने बचाव में बोलने के लिए इन अभिनेत्रियों के पास कोई शब्द नहीं था। अर्जुन रामपाल और उनके सर्कल के लोगों को भी एनसीबी ने या तो गिरफ्तार किया है या फिर उनसे पूछताछ के लिए चक्कर लगवाए। टीवी पर दिखने वाली चुलबुली भारती सिंह की जब गिरफ्तारी हुई तब लोगों ने यह सोचा कि क्या इस फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हर कलाकार, हर एक्टर, एक्ट्रेस क्या इसी ड्रग्स के मकड़जाल में घिरे हुए हैं? क्या सभी लोग ड्रग्स लेते हैं? इस तरीके के सवाल भी उठने लगे। अब भारती सिंह बेशक जमानत पर बाहर हैं, लेकिन एक सवाल भारती सिंह के लिए आज भी उनके चाहने वालों की तरफ से, उनकी जो फैन फॉलोइंग है उनकी तरफ से बना हुआ है कि क्या भारती सिंह भी ड्रग्स लेती हैं। सारा अली खान का नाम आने के बाद उनके हाथ से बड़ी फिल्म हीरोपंती 2 निकल गई। चैरिटी के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने भी इन एक्ट्रेसेस से किनारा कर लिया, लेकिन इनके काम पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। यह दिखाने के लिए ये स्टार्स अब अपनी पब्लिसिटी में ज्यादा पैसा झोंक रहे हैं। ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए सभी आरोपियों से उनके फोन जब्त कर लिए गए थे, जिनको जांच के लिए भेजा गया है और उसकी अपडेट यह है कि इनके फ़ोन का डेटा रिकवर हो गया है और उनमें से कुछ अहम जानकारियां एनसीबी के हाथ लग सकती हैं। ऐसे में इस केस में फंसे हुए इन सभी एक्टर, एक्ट्रेसेस की रातों की नींद उड़ी हुई है कि अगर एनसीबी ने एक्शन ले लिया, या यूं समझिए कि अगर एक्शन बोल दिया, तो इन फिल्मी सितारों की लाइफ से, इनकी फिल्मी जिंदगी से लाइट और कैमरा गायब हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।